प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग 2022 की वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा तैयार किया गया बहुवैकल्पिक प्रश्न आप लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह एमसीक्यू प्रश्न इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद से लिया गया है। इसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक के प्रश्नों का समावेश किया गया है। यदि मेरे द्वारा तैयार की गई बहुवैकल्पिक प्रश्न आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और जानकारी जुटा सकूं। सबसे पहला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आंसर, तुर्की। दूसरा, काबूल कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री। मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जर्मनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। कार्बोनरी क्या है? इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान। यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1831 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडन का युद्ध। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ 1945 ईस्वी में। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संस्था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिख ने। जर्मनी का राष्ट्र प्रतीक क्या था? मरियन। किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने। किस वर्ष फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी? 1789 ईस्वी में। ड्यूक मेटरनिख ने किसे हमारी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु बताया? मेजनी ने। किस संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कुस्तुनतुनिया की संधि। किस वर्ष जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बिस्मार्क को। फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया? 1804 ईस्वी में। यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का गठन किसने किया? मेजनी ने। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 ईस्वी में। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। गांधी जी कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? 78। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किन दो नेताओं के मध्य हुआ था? गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के।
असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। आयरलैंड के लोगों की मृत्यु 1845 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई? आलू। रिंडरपेस्ट क्या था? पशु रोग। G77 क्या था? विकासशील देशों का संगठन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 ईस्वी तक। विश्व में आर्थिक मंदी किस वर्ष से आरंभ हुई थी? 1921। कॉर्न लॉ कहाँ प्रचलित था? इंग्लैंड। शहरों के गिल्ड्स का कार्य था कारीगरों को प्रशिक्षण देना, उत्पादकों पर नियंत्रण रखना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना, अर्थात ऑल ऑफ दीज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? बंगाल में। ब्रिटेन की महिलाओं ने किस मशीन के प्रयोग के लिए हमले किए? स्पिनिंग जेनी। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1729 ईस्वी में। पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में, मुंबई में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। फ्रेडरिक सॉर्यू कहाँ का कलाकार था? फ्रांस का। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 ईस्वी में। विक्टर एमेन्युअल कहाँ का शासक था? सार्डिनिया का। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को। मेजनी का जन्म 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जेनेवा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। परसा राज्य द्वारा स्थापित जालबेरिंग कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोफुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1815 ईस्वी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। परसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया?
रूस ने। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।